सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा आज नए साल की शुभकामनाएं हर एक को देते हुए साल के पहले दिन की अच्छी शुरुआत के लिए आज सुबह की प्रार्थना करने जा रहा हूं जो हर एक के लिए है। जरूर है कि परमेश्वर आपको पूरे साल अपने आशीषों में संभाल कर रखेगा। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। यहेजकेल अध्याय 36 वचन 25 से। यहेजकेल अध्याय 36 वचन 25 से आइए देखते हैं। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता की मैं तुमको सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय डालूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। आमीन। मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की वचन कहती है कि आज इस साल के नए दिन की शुरुआत में यह वचन आपको समझा रही है। इस वचन के माध्यम से वह परमेश्वर कहता है कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। वो परमेश्वर की वचन कहती है कि जो बीते साल में जो तुम अशुद्धता में भरे हुए थे, नाना प्रकार के बुरे कामों में, नाना प्रकार के पाप में जो उलझे हुए थे, जो अशुद्ध परमेश्वर की सृष्टि में, परमेश्वर की दृष्टि में जो अशुद्ध बने हुए थे, वचन कहती है कि वह परमेश्वर तुम पर अपना शुद्ध जल छिड़केगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। वचन कहती है कि मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। कहता है जितनी अशुद्धता तुम्हारे मन के अंदर है, तुम्हारे वचन के अंदर है और तुम्हारे कामों के अंदर है, कहता है मैं तुम्हारे भीतर से सारी अशुद्धता को दूर करूंगा और मूर्तों से तुम्हें शुद्ध कर दूंगा। जो तुम आज तक परमेश्वर के विपरीत कार्यों में जो लगे हुए थे, वचन कहता है, वो परमेश्वर कह रहा है कि मैं अपना शुद्ध जल, अर्थात वो अपने वचन को कह रहा है कि मैं अपने पवित्र वचन को तुम्हारे ऊपर छिड़कूंगा और उस वचन के द्वारा तुम शुद्ध हो जाओगे और तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से तुम्हें शुद्ध कर दूंगा। इतना ही नहीं, बल्कि वचन कहती है कि मैं तुमको नया मन दूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा। आज तक जो तुम्हारे अंदर पुराना मन था, जिसमें गंदगी भरी हुई थी, कहता है मैं उस मन को बाहर करके तुम्हें नया मन दूंगा, और कहता है तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। कहता है मैं तुम्हारे अंदर नई आत्मा, तेजस्वी आत्मा उत्पन्न करूंगा, और कहता है कि मैं तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर उसमें मांस का हृदय डालूंगा। कहता है जो आज तक तुम्हारा हृदय पत्थर के समान था, जिसमें दया, करुणा, नम्रता, प्रेम, भलाई, ये सारी चीजें नहीं थी, कहता है मैं आज तुम्हारे भीतर जो ये पत्थर हृदय है, तुम्हारे देह में से इस पत्थर वाले हृदय को निकालकर उसमें मांस का हृदय डालूंगा।
कहता है इतना ही नहीं, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर दूंगा। कहता है मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर दूंगा और तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरे विधियों पर चलोगे। कहता है जब मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर दूंगा तो तुम अपने मन के अनर्थ रीति पर नहीं बल्कि मेरी आत्मा के अनुसार, मेरी आत्मा की विधियों पर, मेरी विधियों पर चलना चालू करोगे। और कहता है कि मेरे नियम को मानकर उसके अनुसार करोगे। कहता है कि उसमें जो मेरा नियम है, जो मेरी विधियां हैं, मेरी विधियों में जो आज्ञाएं हैं, जो नियम है, वचन कहती है तुम उसको मानना चालू करोगे। कब? कि जब मैं तुम्हारे भीतर अपनी आत्मा को उत्पन्न करूंगा, तुम्हारे भीतर अपनी आत्मा दूंगा, तब तुम मेरी विधियों पर चलना चालू करोगे और मेरे सारे नियमों का पालन करना चालू करोगे और मेरे सारे नियम के अनुसार अपने हर एक काम को करने पाओगे। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें इस नए दिन के, नए शुरुआत के, नए साल के, नई शुरुआत में वह हमारे ऊपर अपने पवित्र जल को, अपने शुद्ध जल को छिड़ककर हमें शुद्ध करना चाहता है। हमारे जीवन के सारी अशुद्धता को दूर करके हमें अपने समान पवित्र करना चाहता है। इसलिए वह कहता है कि तुम्हारे पुराने मन को निकाल कर नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा में दूंगा और तुम्हारे पत्थर के हृदय को तुम्हारे देह में से निकालूंगा और उसमें मांस का हृदय डालूंगा। तुम्हारे भीतर अपनी नई आत्मा दूंगा और जब मैं नई आत्मा दूंगा तो तुम मेरी विधि पर चलोगे, मेरे नियम पर चलोगे और मेरे नियम के अनुसार अपने जीवन के हर एक कार्यों को करोगे। इसलिए मेरे प्रियो, जरूर है कि उस परमेश्वर के वो पवित्र शुद्ध जल जो वह छिड़क रहा उसे ग्रहण करिए और अपने अंदर की सारी अशुद्धता को बाहर जाने दीजिए। परमेश्वर के नए मन को आप ग्रहण करिए, उसकी नई आत्मा को स्वीकार करिए, उसके नई आत्मा को स्वीकार करिए जो परमेश्वर आपके हृदय को बदल कर वो नया हृदय दे रहा है। उस नए हृदय को स्वीकार करिए। जरूर है कि वह परमेश्वर आज इस नए साल के पहले दिन की जो शुरुआत में वो आशीषित कर रहा है, पूरे साल आपको वो परमेश्वर अपने छात्र छाया में और अपने आशीषों में आपको सुरक्षित संभाल कर रखेगा। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। जरूर है कि परमेश्वर आपको संभालेगा, आपको अपने सुरक्षा कवच में बांध कर रखेगा। हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के निर्माण करता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के ज्योति मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे महान परमेश्वर, तूने बड़े ही सामर्थ्य अपनी बड़ाई भुजा से इस आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरी निगाहें 24 घंटा मनुष्य की चाल चरमपटी की रहती। तेरा नाम सेनाओं का यहोवा है। तू ही सच्चा दायित्व परमेश्वर, तू ही जगत का करता, जगत का धरता है। हे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ा, ताकि जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर, हर एक के जीवन में अपनी अद्भुत आशीष को उतार, ताकि हर कोई आशीषों को पाकर तृप्त हो जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर तुझे धन्यवाद देता हूँ कि आज पूरी रात हर एक को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा, हर एक को तू अच्छा नींद दिया। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज हे परमेश्वर नई सुबह, नया दिन, नया जीवन हर एक को दिया। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर जो नया दिन हर एक को दिया है, आज पूरे दिन हर एक को संभाल कर सुरक्षित रख, कि कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या, कोई विपत्ति, बीमारी, कलेश, उपद्रव किसी के जीवन में ना आने पाए, ना ही कोई जीवन में दुर्घटना हो। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से हर एक को बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, हर एक के जीवन में तो अद्भुत अनोखा सामर्थ उतरने दे हे परमेश्वर, ताकि जीवन में वो हमेशा आनंदित हो। आज पूरे दिन हे परमेश्वर इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह न होने पाए। हर पाप, हर गुनाह से इन्हें बचा कर रख। ओ महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। प्रार्थना करता हूँ पिता, इनमें से जितने बीमार हैं हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे, प्रार्थना को सुनने वालों में से जितने बीमार हैं, आज हर एक बीमार यीशु के नाम से चंगा हो जाए। उनके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाए, सारा दुख निकल जाए, सारी विपत्तियां नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। इनके शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो तो हर एक दर्द को आदेश देता हूँ कि दर्द निकल जाए। शरीर के किसी भी अंग में दर्द हो तो नष्ट हो जाए। हे मेरे महान परमेश्वर, इनके आंखों की परेशानियां तो दूर हो जाए, कान की परेशानियां दूर हो जाए, उनके दांत में परेशानी हो तो दूर हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ हो तो रीढ़ की हड्डियों की तकलीफ निकल जाए। ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से
आज्ञा देता हूँ इनके शरीर के अंदर दमा, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, जिसका लिवर खराब चंगा हो जाए, जिसका किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी से चंगाई मिले प्रभु यीशु के नाम से। अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी निकल जाए, जुकाम खांसी बुखार नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। टाइफाइड मलेरिया का बुखार निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से। शरीर के किसी भी भाग में पथली है तो पथली नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार का चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजलियाँ नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि इनके शरीर के अंदर पीलिया, स्नोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी हो तो निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ। जिसके शरीर में कोई दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं, परमेश्वर उन्हें संतान देकर आशीष दे। उनके गर्भ के अंदर सूजन हो, सूजन निकल जाए, गिल्टियाँ हो तो गायब हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। गर्भ फलवंत हो जाए, गर्भ में संतान की उत्पत्ति हो। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जिसके सर का बाल झड़ना बंद हो जाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि धात की बीमारी नष्ट हो जाए, धात की बीमारी निकल जाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। शरीर के हर अंग की हर बीमारियां आज अभी इसी क्षण नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, इनके जीवन में अद्भुत अनोखा आशीष उतरने दे, ताकि ये परमेश्वर इनके जीवन में जो भी समस्याएं, वो सारी समस्याएं दूर होने पाए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जितने भी पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं उनको अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि से भर दे, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहें। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर एक को तू अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर तेरे बताए गए मार्ग पे हर कोई चलना चालू करे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर हर एक के जीवन में, हर एक के घर पे आशीष दे, ताकि घर का भंडार भरे, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस व्यापार के ऊपर आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं उसे रोजगार देकर आशीष दे, नौकरी नहीं उसे नौकरी दे। हे परमेश्वर जो गरीबी के श्राप में हो, गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए, जो कर्ज से दबाए, कर्जा से छुटकारा पाए। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो। मेरे महान परमेश्वर जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी हो। हे परमेश्वर कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा हो तो मुकदमा से बाहर निकले। वो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर के जीवन में जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके जीवन में हे परमेश्वर अपने आशीष को आने दे। हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके घर, इनके परिवार में लड़ाई झगड़े हैं तो ये परमेश्वर लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए। पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ हो तो बिल्कुल समाप्त होने पाए। पति पत्नी एक मत, एक मन होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जिए। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक के घर परिवार में हे परमेश्वर स्वर्ग की आशीषें उतरने दे, ताकि घर परिवार का हर सदस्य आनंदित और भला चंगा हो। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बॉर्डर के नौजवानों के लिए कि परमेश्वर उन्हें अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी सहायता, उनकी मदद कर, ताकि वे सुरक्षित भले चंगे हो। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि अपने देश के हर एक व्यक्ति के लिए कि परमेश्वर इस देश में रहने वाले जितने भी लोग हैं, हर कोई तेरे आशीष के द्वारा हमेशा भरा रहे। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जो तुझे नहीं जानते परमेश्वर तुझे जाने और तुझे पहचाने, तुझ पे विश्वास करे, तुझे जाने कि तू ही सच्चा परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस देश के कानून के लिए कि हे परमेश्वर से इस देश की कानून व्यवस्था सही ढंग से चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हे परमेश्वर इस देश में जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, हर एक को अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर, ताकि हे परमेश्वर वे सुरक्षित भले चंगे रहें और अपने देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हाँ मेरे महान स्वामी हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुनने वाले हैं, आज किसी के जीवन में कोई निराशा हो तो परमेश्वर उसकी निराशा को खत्म करके उनकी निराशा पे आशीष दे कि वो आशा में बदल जाए। हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आज किसी के जीवन में कोई प्रकार की हानियां होने वाली है तो हर हानियां को रोक मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि तेरे वचन में लिखा जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है। सब तेरे विश्वास, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अनहोना चमत्कार होने दे, क्योंकि प्रभु आपने वचन में कहा है कि जीवन का सोता तेरे हाथ में, हम तेरे प्रकाश के द्वारा प्रकाश पाएंगे। तो प्रभु हम सबके जीवन का सोता तेरे हाथ में देते हैं। हे परमेश्वर तो अपने प्रकाश के द्वारा प्रकाशमान कर, ताकि जीवन का अंधकार और घर का अंधकार, परिवार का अंधकार मिटने पाए। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा हुआ है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा
रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर, इनके घर परिवार की रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, सदैव आनंदित तेरे रक्षा कवच में बंधे रहे। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके शरीर, इनके घर परिवार में तू अनहोना आशीष उतार। मेरे महान प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह तेरे नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और तेरी चंगाइयां मांगते हैं। आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम